Hello, today we will start from electrostatics. Electrostatics. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने +1 की फिजिक्स पढ़ी थी, +1 की फिजिक्स पूरी की पूरी मास पे कंसंट्रेटेड थी। हम जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, हमने जितनी भी एनालिसिस की, सारी की सारी मास ओरिएंटेड थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, मोमेंट्स एक्सेट्रा। बट अब जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो सारा का सारा किस पे बेस्ड है? चार्ज पे बेस्ड है। मतलब हमारी सारी एनालिसिस +2 में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो सारे के सारे चैप्टर्स चार्ज के ऊपर एनालिसिस करेंगे। चार्ज का हमने फोर्स निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नेम है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टर्म से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी साइंस है जो रेस्ट में रहने वाले चार्ज के ऊपर स्टडी करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी साइंस है जो रेस्ट में रहने वाले चार्ज के ऊपर फोकस करती है। तो इसका मतलब अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा, अगर चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा? अब ये भी चीज़ है कि मोशन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो हमने फर्स्ट केस पढ़ी है तो केस क्या थी कि जब वेलोसिटी 0 है, ये तब की केस है। लेकिन जब वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो क्या होगा? तो जब वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो उसके लिए और भी साइंस आई। तो पहले तो हम बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, इफ़ वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरी केस है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब सम एक्सीलरेशन इज देयर, इट मीन्स दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक्स में। किसमें पढ़ते हैं? मैग्नेटिक्स में। तो एक साइंस आई हमारी मैग्नेटिक्स, एक हमारी साइंस आई मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स के अंदर हम उन चार्जेस पे फोकस करते हैं जो चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना मूव करके अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है, अगर घट रही है बढ़ रही है इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। तो अगर एक्सीलरेटेड मोशन है मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की केस में जो साइंस है वो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इस तरह से एक साइंस तो हमारी हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी हो गई मैग्नेटिक्स, और तीसरी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो उस केस में हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और जब वेलोसिटी 0 है तो उस केस में चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जिस टाइम पे चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
और जब चार्ज मोशन में आ जाता है, अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। बट ये जो कैपिटल बी है ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और प्लस एनर्जी रेडिएशन भी होती है, एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हमारे पास तीन साइंस आई जो चार्ज पे फोकस कर रही। कौन कौन सी? फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक्स एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तब हम उसके ऊपर जो भी एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती है। मतलब रेस्ट में होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, मतलब वेलोसिटी उसकी, जब चार्ज रेस्ट में नहीं है मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो क्या होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को फोकस करने के लिए, दोनों की स्टडी करने के लिए, दोनों की एनालिसिस करने के लिए हमारी एक साइंस आई मैग्नेटिक्स। लेकिन जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और एनर्जी रेडिएशन भी होती है। तो इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने एक नई एरिया बनाई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बी, दिस इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम के साथ चेंज होगी, पोजीशन के साथ चेंज होगी। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही यहाँ पे एनर्जी रेडिएशन होती है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था जस्ट कि चार्ज की मूवमेंट के बेस पे हम साइंस को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? चार्ज इज जस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण होता क्या है कि जो मटेरियल बॉडी है वो आपस में एक दूसरे पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। चार्ज ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण मटेरियल बॉडी या पार्टिकल्स आपस में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो एक्चुअली रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स बोलने का मतलब ये है कि चार्ज के दो नेचर होते हैं। एक तो होता है कि चार्ज नेगेटिव हो सकता है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। अगर सिमिलर चार्जेस इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर इंटरेक्ट हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों केसेस बताएंगी रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन हो रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो अट्रैक्शन होती है, इसको हम अट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो चार्ज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? चार्ज एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बताता है कि दो पार्टिकल्स आपस में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं।
तो अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन अगर हो रही है, तो इसका मतलब एक पार्टिकल पॉजिटिव और दूसरा पार्टिकल नेगेटिव है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज का जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है, सबसे छोटा जो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज SI unit of charge। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो सबसे छोटा चार्ज यही नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज की, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट तो मैंने बताया कि इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी। इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? चार्ज अगर एक दूसरे के साथ किसी रेंज में आते हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि चार्जेस कौन से हैं। मतलब इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलने का मतलब फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज जो है एडिटिव होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलने का क्या मतलब? कि यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? चार्ज का एडिशन हो रहा है, चार्ज एडिशन हो रहा है। चार्ज एडिशन का मतलब क्या है? कि अगर मान लो किसी बॉडी पे चार्ज अगर +Q है और उसी बॉडी को अगर 2Q चार्ज और दे दिया जाए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q, मतलब चार्ज ऐड हो गया। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? चार्ज कंजर्वेशन ये बताता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हम केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक कोई बड़ा न्यूक्लियस है, अगर वो ब्रेक होता है, मान लो 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया, तो दोनों न्यूक्लियस पे जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं अगर ऐड कर दिए जाए तो बड़े वाले न्यूक्लियस के चार्जेस के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज चार्ज इनवेरियंस। चार्ज इनवेरियंस, चार्ज इनवेरियंस। चार्ज इनवेरियंस क्या है? ये प्रॉपर्टी बताती है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली? 4। कौन कौन सी? इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी, दैट एक्सप्लेन अबाउट फोर्स, आइदर attractive force or repulsive force. Other one is additive property. Next one is conservative property. And fourth one is charge invariance. और एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस A। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या है? चार्ज क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। N क्या है? इंटीजर है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। N की वैल्यू +-1, +-2, +-3 ऐसे चलती रहेगी।
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या है, चार्ज पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें Q इज इक्वल टू एन इंटू ई से, तो अगर हम इसमें n की मिनिमम वैल्यू पुट करें, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू ई, तो Q की वैल्यू आ गई 1 इंटू ई। तो अगर हम इस E की वैल्यू पुट करें तो ये कितना बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब जो नेचर में सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। इंटरेक्टिव प्रॉपर्टी दैट इज फोर्स, दैट एक्सप्लेन अबाउट फोर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी जो क्या बताती है कि चार्ज का एडिशन किया जा सकता है। फिर बताया मैंने कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इनवेरियंस। चार्ज इनवेरियंस क्या बताता है कि जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी से चार्ज की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई चार्ज क्वांटाइजेशन। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज इंटीजर आइदर प्लस और माइनस 1 2 3 4 सो एज। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने पहले भी बताया कि कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस तरह से अगर हम Q इज इक्वल टू एन इंटू ई में n की मिनिमम वैल्यू पुट करें, मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू 1 है क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो Q इज इक्वल टू 1 इंटू ई मीन्स Q की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट मीन्स मिनिमम चार्ज विच एग्जिस्ट इन नेचर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें इधर लेके आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आज क्या क्या बताया, पहले तो ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर केवल और केवल रेस्ट वाले चार्ज को फोकस करते हैं। उसके बाद मैंने और सारी साइंस भी बताई जिसमें चार्ज मूव करता है, कि एक केस ऐसी भी बताई जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और दूसरी केस ऐसी बताई जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब एक्सीलरेशन होता है। उसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।